Hello, good morning, FIBCom students. Hello, good morning, FIBCom students. Can you hear my voice? Hello. 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 Can you hear my voice? Varun? Yes, ma'am. Okay, okay. Let's Yes, start. ma'am. Let's start. So, what we were discussing day before yesterday, which was the last point? Which was the last point? अपवर्ड कम्युनिकेशन हुआ ना? हाँ अपवर्ड मैम। कम्युनिकेशन, हाँ हाँ। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और डायगोनल कम्युनिकेशन भी हुआ था आई थिंक. डिसएडवांटेजेस यस मैम, डिसएडवांटेज हो गए थे। पर वो डिस्टॉर्शन फ्लैटरी लास्ट अच्छा था मैम। कौन सा था? ग्रेप वाइन ना? हाँ मैम। ओके, यहाँ तक मैंने डिस्कस किया था शायद, ये यहाँ तक. लाइट नहीं दिख रही मैम। हाँ, प्राइवेट पता चले जाओ. जस्ट मिनट. अभी दिख रही है? यस मैम अभी दिख रही है। ओके. So we are Yes, now ma'am. we are going to discuss about the grapevine, advantages of grapevine. Today is being too much late because some personal reason, and I apologize for that. So sorry for inconvenience. Okay, so let's start. That first point is providing real news to the grapevine initiators, considering grapevine as a pulse filling tool, contradicting the false rumors, allowing the workers in the decision making process, and developing the good organizational climate. तो अभी ये हम सभी डिस्कस करने वाले सभी पॉइंट्स वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. Providing the real news to the grapevine initiators. Managers should identify the people who take an active part in the grapevine channels and provide them with the real news so that they can transmit the facts to the grapevine channels. जैसे हमने अगला पॉइंट देखा या अगली स्लाइड देखी, ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा गॉसिपिंग आपको दिखाई देता है. यस, एम आई राइट? ये पिक्चर आपको गॉसिपिंग का दिखाई देता है. उसमें क्या बोला, मैंने क्या बोला, कंफ्यूजन, the words change, structure change. So because of that, the manager have to identify the person who is really taking interest or active part in the channels, grapevine channels, and provide them the real news. तो मैंने आपको शायद एक या दो ही पॉइंट हुआ था, एम आई राइट ना? मी एक या दो ही पॉइंट हुआ था ना ग्रेपवाइन का हमारा. यस मैम। ओके, तो मैं फिर से वही रिपीट कर रही हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल जब हम एडिटर की बात करते हैं या न्यूज़पेपर की बात करते हैं, तो न्यूज़पेपर में ज़्यादातर हमको ऐसा दिखाया जाता है या ऐसा बताया जाता है कि जो न्यूज़ फेक ना हो, ज़्यादातर वो रियल हो, वैसा ही न्यूज़ उसमें दिखाया जाता है. सो द पर्सन कैन आइडेंटिफाई. ओके, आगे का पॉइंट है कंसिडरिंग द ग्रेपवाइन एज अ पल्स फिलिंग टूल. पल्स का मतलब क्या होता है? पल्स का मतलब क्या होता है? आपने देखा? पल्स का मतलब क्या होता है? आगे देखते हैं. सिंस ग्रेपवाइन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिसीविंग फीडबैक एंड मेक शुड इट एज अ टूल फॉर फिलिंग द पल्स ऑफ एम्प्लॉय. तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जैसे ग्रेपवाइन एक इम्पॉर्टेंट फीडबैक है. फॉर एग्जांपल कोई भी जब हम काम करते हो तो उसका फीडबैक लेना जरूरी है, पॉजिटिव या नेगेटिव. तो उसके लिए ऐसा बताया गया है कि एम्प्लॉयज़ का ये पल्स फिलिंग टूल है. पल्स का मतलब होता है कि एडिबल सोर्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स और सच एज पीस, बीन्स, और दूसरा मतलब होता है द रेगुलर एक्सपांशन ऑफ आर्टरी कॉज बाय द इजेक्शन ऑफ द ब्लड और द आर्टिशियली सिस्टम ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट.
तो ये हमारे यहाँ पे पल्सिंग, या हम बोलते हैं पल्स सेरेब्ररी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा बताया गया कि अगर जो हम बोलते हैं कि ग्रेपवाइन में जितना पार्टिसिपेंट एक्टिव होता है उतना फीडबैक उतना कैसा होता है, ज़्यादा होता है। कि फॉर एग्जांपल कि आप मुझे जब फीडबैक देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ओके, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, आप मुझे फीडबैक देते हैं, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और वेदर इट इज़ नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तो मुझे उस पर इम्प्रूव करना पड़ेगा, या मैं खुद इम्प्रूव कर दूंगी उसके लिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होगा तो क्या होगा मेरे लिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होगा तो क्या होगा मेरे लिए, क्या होगा, क्या बता सकते हैं आप मेरे लिए क्या हो सकता है? हम्म, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? आप हैं, मोबाइल के पास हैं, या बाहर भटक रहे हैं? कि फॉर एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा जब नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो मैम इंसान, हेलो, हाँ बोलो वरुण। ज़्यादा से ज़्यादा जब नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो हम बोलते हैं कि मेंटली स्टेबल नहीं रहता इंसान, या डिप्रेशन में चला जाता है। ओके, तो उसमें से एक दो चीज़ें हो सकती है, एक तो वो उभर के आता है, निखर के आता है, या पूरा डिप्रेशन में चला जाए। ये दोनों चीज़ें उसके साथ हो सकती है। अभी पल्सिंग मीन्स हम बोलते हैं कि गिविंग योर ओपिनियन, यहाँ पे ऐसा बोला गया है, गिविंग योर ओपिनियन, पल्सिंग फीलिंग, कि एम्प्लॉय को क्या लगता है कि फॉर एग्जांपल हर एक का जो देखने का जरिया है हर एक चीज़ को लेके वो कैसा होता है, अलग होता है। अभी मैनेजर है तो उसको सबको मैनेज करना पड़ता है, लेकिन एज एन एम्प्लॉय वो फॉर एग्जांपल वो काम कर रहा है, एम्प्लॉय अलग होता है, मैनेजर अलग होता है। कि एम्प्लॉय की नज़र से सोचे तो वो अपनी जगह पे सही है, और मैनेजर की नज़र से सोचे तो मैनेजर अपनी जगह पे सही। कि फॉर एग्जांपल बहुत कुछ काम पेंडिंग बाकी है और उसने कुछ काम ही नहीं किया, तो फिर मैनेजर क्या करेगा, उसको डांटेगा ना, एम आई राइट? यस मैम। डांटेगा कि यस नहीं मैम। डांटेगा? ओके, तो वो मैनेजर का काम है कि उसको काम करवा लेना है, लेकिन उस पर उसने फीडबैक दिया, एम्प्लॉय ने ऐसा फीडबैक दिया कि हमेशा इंसल्टिंग मैनर में बात करते हैं, तो ये फीडबैक ठीक नहीं होगा। तो इंसल्टिंग मैनर में क्यों बात करते हैं वो पहले सोचेगा, कौन सोचेगा, मैनेजर। और फिर एम्प्लॉय भी सोचेगा मुझे क्यों डांटा गया, कि मेरा काम ठीक से हुआ कि नहीं हुआ। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? यस मैम। ओके, तो यस इससे मैम। हमको पता चलता है कि फीडबैक होना जरूरी है। दूसरा है कॉन्ट्राडिक्टिंग फॉल्स रूमर। इफ एनी फॉल्स रूमर अकर इन द ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजमेंट शुड इमीडिएटली कॉन्ट्राडिक्ट एंड प्रोटेस्ट द रूमर फ्रॉम द फॉर्मल चैनल। कि जितना ज़्यादा रूमर स्प्रेड होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, सही न्यूज़ मिलता है। इफ द रूमर्स आर स्प्रेड everywhere, do we get the real news? नो Do मैम। we get the real news? Yes or no? नो मैम। ओके, नो मैम। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसा बता दूं कि हमारे आसपास, फॉर एग्जांपल ऐसा कोविड-19 में तो आपने बहुत बार देखा होगा, या बहुत बार आपको एक्सपीरियंस भी रहा होगा कि हमारे आसपास के जो लोग हैं किसी को सही में कोविड-19 है कि नहीं, लेकिन उड़ती उड़ती जो बातें आती है उसको हम पकड़ के लेते हैं, ना, वी स्टिक टू इट। यस और नो? We stick to it. Yes, ma'am. And यस मैम। for that reason, हाँ। sometimes for that reason we are spoiling our relationship with the someone else, in our relationship also, in our relations also, that in our environment also। कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, इतना स्प्रेड हो जाता है रूमर कि सही में उस इंसान को कोविड-19 है कि नहीं, उसके बाद पता चलता है। कि फॉर एग्जांपल दो सरनेम फॉर एग्जांपल किसी का सरनेम एक जैसा है, हाँ, तो किसको हुआ है एक्चुअली कोविड-19 उसको बाजू में रखते हैं और बाकी के लोगों के बारे में ज़्यादा स्प्रेड करते हैं, तो फिर क्या होता है, गलतफहमियां पैदा होती है। रूमर मीन्स गलतफहमियां पैदा होती है, एम आई राइट? तो Yes, ma'am. मैनेजमेंट में भी जब भी कि फॉर्मल चैनल्स में भी जब भी कि ज़्यादा से ज़्यादा रूमर ना फैले उसका ध्यान कौन रखता है, मैनेजमेंट रखता है। कि कोई कॉन्ट्राडिक्ट डिसीजन या कोई रूमर्स ना फैले,
कि जिससे किसी को धक्का ना पहुंचे। आगे का बात करते हैं। पॉइंट समझा? डू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। डेवलपिंग गुड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। Good organization climate impels the employee to develop the set of belongings to maintain the status and chain of command and self-respect and to enhance satisfaction. तो जैसे हम गुड एनवायरनमेंट कैसे बना सकते हैं, आप मुझे बताएं। घर में हम गुड एनवायरनमेंट कैसे बना सकते हैं? How can we create a good environment in the home also? What is our effort? What are our efforts? Will you give me one or two answer? क्या हो सकता है? क्या होता है? कैसे बताएंगे? आप हैं या नहीं? Are you listening to me? Yes, ma'am. ओके, आप कैसे Yes, ma'am. बनाएंगे गुड एनवायरनमेंट? कैसे बनाएंगे घर में, बताइए मुझे। कैसे बनाएंगे? घर की घर बात को करें। ना साफ सुथरा रखेंगे। ओके, साफ सुथरा रखेंगे वो बात अलग है, लेकिन मैं रिश्तों की बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? खेलते बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत बार, हम सभी, आप क्या, मैं क्या, सभी, मैं ही क्यों करूं, मैं, है ना, मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही क्यों बात करूं, मैं ही क्यों फोन करूं। एम आई राइट? एम आई Yes, राइट? ma'am. तो ये जो मैं है ना, ये सब जगह क्या हो जाता है? बीच में आ जाता है। मैं ही क्यों फोन करूं, मैं ही क्यों मैसेज करूं, मैं ही क्यों करूं। हाँ, ईगो। ईगो, ईगो, इसको ईगो बोलते हैं, वही बताना है मुझे। तो कम्युनिकेशन रखने के लिए ईगो होना जरूरी है नहीं है, लेकिन फिर भी हम रखते हैं। मैं राइट? फिर भी हम रखते हैं ना। Yes, यहाँ पे ma'am. क्या लिखा है? गुड Yes, ma'am. ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट इम्पेल्स द एम्प्लॉय टू डेवलप सेट ऑफ बिलोंगिंगनेस। हमें एक दूसरे पे डिपेंड है हर जगह पे, घर में या बाहर, सभी जगह हम एक दूसरे पे डिपेंड है। यस और नो? Yes, ma'am. आप मुझ पे डिपेंड है, मैं आप पे डिपेंड हूँ। एम आई राइट? Yes, आप ma'am. मुझ पे डिपेंड है, मैं आप पे डिपेंड हूँ। अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो मैं किसको पढ़ाऊंगी? बच्चे ही नहीं होंगे तो मैं किसको पढ़ाऊंगी? और आप भी, टीचर नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हमको मार्गदर्शक, हम बोलते हैं ना कि गाइडेंस देने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। एम आई राइट? सभी चीजें आप अपने आप Yes, से ma'am. कर लेंगे? सभी चीजें आप नहीं। अपने आप से कर लेंगे? नहीं No, हो ma'am. No, सकता ma'am. ना? नहीं हो No, सकता। ma'am. ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिलोंगिंगनेस। देन टू मेंटेन स्टेटस, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि अपना अपना स्टेटस, घर में हो या बाहर हो, तो अपना इमेज और अपना लिमिट, स्टेटस मीन्स यहाँ पे बात करेंगे लिमिट। अपना लिमिट हमको पता होना चाहिए। यस और नो? यस और नो? Yes, फॉर ma'am. एग्जाम्पल, Ma'am. ऐसे बहुत बार होते मीन्स जैसे घर में हम झगड़ा करते हैं, वैसे ऑफिस में भी कुछ लोग झगड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? इम्पैक्ट कैसा होता है? और जो झगड़ा करने वाला था उसका तो दिमाग खराब, पूरा दिन खराब, सामने वाला का दिमाग खराब, और तीसरे व्यक्ति का क्या होता है? जो तीसरा व्यक्ति देख रहा होता है, वहाँ पे बहुत सारे जन देख रहे हैं, उनको क्या आता है? क्या आता है? वो सही में इन्वॉल्व होते हैं? सही में उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं या सिर्फ देखने के लिए खड़े होते हैं? देखने के लिए खड़े होते। तमाशा देखने के देखने लिए के लिए खड़े होते हैं, एंजॉयमेंट के लिए, अभी कैसे झगड़ रहे हैं। एम आई राइट? तो घर में भी ऐसे ही होता है। ओके, दूसरा है चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड, उसका मतलब क्या हुआ? चेन ऑफ कमांड उसका मतलब क्या हुआ? एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स हम अपनी खुद की इज्जत करेंगे। ये सबसे बात पहले आप याद रखो। जब हम अपनी खुद की इज्जत करते हैं, हम खुद से प्यार करते हैं, तभी हम दूसरों से प्यार कर सकते हैं। ये बात सही है, और ये लाइफ सिखा रही है, सबको लाइफ सिखा रही है कि खुद जो व्यक्ति अपने आप से प्यार नहीं कर सकता, वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता। और से प्यार नहीं कर सकता मतलब, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑनेस्ट रहना चाहते, आप में ऑनेस्टी है, तभी आप ऑनेस्ट रहोगे ना दूसरों से, तभी आप ऑनेस्ट रहोगे ना।
समझ Yes, में आ रहा है ma'am. कि Yes, नहीं रहा ma'am. है? कि फॉर एग्जांपल ma'am. हम अपने खुद से ही कि हम झूठ बोल रहे हैं कि हम फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता दूं कि फॉर एग्जांपल आज मैंने लेक्चर ही नहीं लिया होता। फॉर एग्जांपल मैं अपना एक का सिंपल एग्जांपल देती हूँ, मैंने आपको लेक्चर ही नहीं लिया होता, फिर मैंने ऐसा लिखा होता या डायरी में ये सबको बता होता कि मैंने आज लेक्चर लिया है, तो मैं सबको चीटिंग कर रही हूँ, एम आई राइट? दूसरों को भी चीटिंग कर Yes, रही हूँ, ma'am. एम आई राइट? मैं खुद को भी चीट कर रही हूँ, एम आई राइट? खुद को चीट नहीं कर सकती, मुझे पता है, लेकिन वो मेरा हैबिट या मेरा नेचर होगा, तो मैं दूसरों के साथ में वही करूँगी। समझ में आ रहा है कि मेरा नेचर वैसा होगा तो मैं दूसरों के साथ में वही करूँगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, फॉर ma'am. एग्जाम्पल Yes, ma'am. एज अ स्टूडेंट के तौर पे, as a student, if I'm not attending the lectures, okay, regularly, if I'm not attending the lectures, not even attended a single lecture of any subject, then can I argue with the teacher? Can I argue with the teacher? Can I argue with No, someone ma'am. else? No, ma'am. No, ma'am. Okay. For example, it is my duty as a student. It is my duty. डाटा खराब हो रहा है या क्या कुछ भी, जो पर्सनल प्रॉब्लम सबके रहते हैं, पर बट दो दैट इट हैपन्स दैट कि हाउ आई वुड कम आउट फ्रॉम इट, दोज द पर्सन हु आर फेलियर ना, दे आर गिविंग द रीजंस, मैडम ये प्रॉब्लम था, ये था, ये था, ये था। लेकिन जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं कि वो ज़्यादातर रीज़न नहीं देते। देखिए आप फॉर एग्जांपल अब्दुल कलाम, एम आई राइट? मैं अब्दुल कलाम का एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगी। तो वो he was also coming from the poor family, but he is always giving the reason. He always give the reason. Does he always give the reason? मुझे पढ़ने को नहीं मिला, मैं पढ़ नहीं सका, या कुछ नहीं था कंडीशन, फिर भी पढ़े कि नहीं? फिर भी पढ़े कि Yes, नहीं? ma'am. सो दैट इज द थिंग। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप में आपका कमांड होना चाहिए। दूसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट और तीसरा है टू एनहांस सेटिस्फैक्शन, कि आप जब भी कुछ काम करें, फॉर एग्जांपल एनी वर्क, दैट इट विल गिव यू satisfaction to you also and to other also. Okay, sometimes it happens that we can't satisfy other person in every manner. We can't satisfy, we can't make everyone happy. Do you agree with me? Do you agree with me? Can we make happy everyone every time? Do you agree with me or not? Do you understand or not? Yes, ma'am. Do you understand or not? Yes, ma'am. सुन रहे हैं? Yes, सुन ma'am. रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, मैं क्या बता रही हूँ कि हम सभी को एक Yes, साथ ma'am. एक साथ खुश रख सकते हैं, एक साथ खुश रख सकते हैं सभी को, हमारा जितना रिलेशन है। नहीं, रख ma'am. सकते हैं? नहीं, ma'am, नहीं रख सकते। नहीं रख सकते। किसी एक को खुश रख रहा है तो दूसरा नाराज होगा, दूसरे को खुश रखा तो तीसरा नाराज हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे क्या, फॉर एग्जांपल मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल, क्या आप एम्प्लॉय के तौर पे आप वहाँ पे काम करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, ओके, कभी ना कभी किसी न किसी को आपकी जरूरत पड़ेगी या आपको किसी की जरूरत पड़ेगी। एम आई राइट? एम आई राइट? Yes, ma'am. ये सब मैं आपको जो बता रही हूँ ना, एक एक पॉइंट डिटेल में, इतना डिटेल में कोई बताता नहीं तो मैं अपना सिलेबस खत्म करने पे तुली होती। कि फॉर एग्जांपल जैसे हम आपको किसी न किसी की जरूरत पड़ने वाली, ओके, आप रोज जाते हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस में बैठे आप, ओके, ऑफिस में रोज चपरासी आता है, हाँ, रोज चाय वाला आता है आपको चाय देने के लिए। अगर आप उससे अच्छा रिलेशन नहीं रखेंगे, फॉर एग्जांपल सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, आप उसके पैसे नहीं देंगे तो फिर कभी ना कभी वो बातें होंगी, कभी ना हाँ, कभी वो मैम, बातें होगी। होंगी, हाँ, गॉसिपिंग होगा। रोज चाय पीते हैं लेकिन पैसा तो देते नहीं टाइम पे, एम आई राइट? क्योंकि वो Yes, भी ma'am. बिजनेस लेके बैठे हैं, वो भी किसी की जगह काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि मुफ्त में खाते हैं लेकिन पैसा नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल कैंटीन में जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अकाउंट भी नहीं अपना अकाउंट में लिखवा दे, लेकिन पैसा तो दो, टाइम पे खाने तो जाते हो। आपको रोज कौन मुफ्त में देगा? आपको कोई मुफ्त में देगा क्या रोटी? कोई भी नहीं देता है। नहीं। तो वहाँ पे आप ऐसा काम करो कि उसको भी सेटिस्फेक्शन मिले, हमको भी मिले। फॉर एग्जांपल
दूसरा है कि बॉस को सेटिस्फाई, हर जगह मैंने अभी बोला कि हर जगह हम हर एक इंसान को खुश नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना काम इतने अच्छी तरीके से करो, जितना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतने अच्छी तरीके से करो कि कोई आपको बोल ना सके। सेटिस्फेक्शन मैंने किया, मैंने खुद से काम किया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको घर का एग्जाम्पल देती हूँ। आपको घर में किसी ने कुछ काम बताया, बर्तन घिसना बोला है आपको, बराबर, ओके, बर्तन घिसने के लिए बोला है, लेकिन बर्तन कैसे घिसना है, ओके, आप कैसे बर्तन घिस रहे, पाउडर अंदर रह गई है, आपने वॉश किया कि नहीं यूटेंसिल ठीक से, तो आपको पता नहीं, क्योंकि उस थाली में फिर से वापस वापस आप खाने वाले हो कि नहीं खाने वाले हो, खाने वाले हो हाँ कि मैम। नहीं है, हाँ। फॉर Yes, ma'am. एग्जाम्पल खाने वाले हो तो आप किस तरह से एकदम क्लीन करोगे, लेकिन आपको कुछ, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गेटिंग बोर, कंटाला आ गया है, तो कंटाला मीन्स जैसे बोर होते हुए काम करेंगे तो वो काम अच्छा होगा, काम अच्छा होगा, नहीं किसी ने होगा। बर्डन दिया है हमको कि नहीं ये करो होगा। करो करो करो, तो अच्छा होगा, नहीं होगा, ऐसी बात है। दूसरा, ऑल नहीं दिस होगा। विल फैसिलिटेट द अकरेंस ऑफ द ग्रेपवाइन इन द मोस्ट डिफेक्टिव एंड इफेक्टिव वे। तो ये सब जो पॉइंट्स है, तो वो ग्रेपवाइन में ज़्यादातर इफेक्टिव और डिफेक्टिव वे में उसको इम्पैक्ट करते हैं। एट लास्ट वी कैन से दैट दो द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट and hire and what is written I don't know, that it can ensure the environment where the people practice the grapevine in the most desired and effective way। तो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में इफ ग्रेपवाइन का अगर ग्रेपवाइन इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे चैनल्स ऑफ फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन वो हायर नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पे काम करते हैं लोग, वेयर द पीपल वर्किंग दैट प्रैक्टिस ग्रेपवाइन इन द मोस्ट डिजायर एंड इफेक्टिव वे, तो अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से या अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ओके, दूसरा एक एग्जांपल, आप कभी बैंक में जाते हैं, do you go sometimes in the bank? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, बैंक में आपको क्या अनुभव हुआ? फॉर एग्जांपल कोई भी बैंक, हमारी दापोली की कोई भी बैंक में जाते तो आपको क्या अनुभव हुआ, क्या एक्सपीरियंस हुआ आपको, क्या एक्सपीरियंस हुआ? वहाँ का माहौल, मैं किसी एक बैंक का नाम नहीं लेने वाली, लेकिन यहाँ पे दिखाई देता है, वहाँ पे दिखाई देता है, क्या होता है आपको? सभी एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हुए दिखाई देते हैं। सभी एक दूसरे से बहुत जी। अच्छी तरीके से बात करते हुए दिखाई देते हैं। ये सबका एटीट्यूड आपको दिखता है कभी कभी, कैसा होता है, कैसा होता है, यस मैम। एटीट्यूड दिखाई यस देता है ना, बाजू बाजू कुछ में लोग Yes, ma'am. अच्छी तरह से बात करते हैं, कुछ लोग अपने एटीट्यूड से बात करते हाँ, उनका भी खुद का भी रिलेशन, जो साइड साइड में बैठे हैं, पास पास में बैठे हैं, काम करे कर्मचारी, फिर भी उनका रिलेशन कभी कभी देखे वो कस्टमर के सामने दिखाई देता है, मैं राइट, कस्टमर के सामने जो हम बोलते हैं वहाँ पे जो जाने वाले हैं उनके सामने हमको दिखाई देता है, मैं राइट, दिखाई देता है ना, कभी कभी बहुत ऊंची आवाज़ में बात करते हैं या इस तरह से बोलते हैं, तो हमको दिखाई देता है कि उनकी सब सही में एक दूसरे से बनती है या नहीं बनती है। ओके, आगे देखते हैं पैटर्न्स ऑफ टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन, पैटर्न और टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन। द ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज यूजुअली इन हॉरिजॉन्टल इन द नेचर, बट to be horizontal, vertical, and diagonal, the Professor Kate Davis has classified grapevine into four types. चार पार्ट में उन्होंने बांटा है। फर्स्ट पॉइंट इज सिंगल स्ट्रैंड चेन, सेकेंड पॉइंट इज गॉसिप चेन, तीसरा है प्रोबेबिलिटी चेन और चौथा है क्लस्टर चेन। ओके, communication through the grapevine is matter of spontaneous feeling, some personal matter and other situation में cause this feeling। तो ऐसा होता है कि ये जो ग्रेपवाइन है मीन्स यू आर ऑल्सो शेयरिंग योर पर्सनल व्यूज, you are also sharing your personal life with someone else, but sometimes the people are taking disadvantages of this particular communication. Do you understand? The people are taking this kind of communication in a disadvantageous manner. Do you understand?
यस और नो, यस और नो? नो मैम। No, ma'am. ऐसा होता है फॉर एग्जाम्पल आप आपका नेचर बहुत ही ओपन माइंडेड है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप जब कहीं पे भी काम में लगते हो तो फॉर एग्जाम्पल जो एक जोश होता है कि हाँ मुझे बहुत अच्छी तरीके से काम करना है, मुझे अच्छी तरीके से रिश्ते यहाँ पे संभालने हैं, मुझे यहाँ पे टिका रहना है, दैट इज द पॉइंट। दीज आर द 3 मेन रीजंस, ओके। आप ओपन माइंडेड हो, आप सबके साथ घुल मिल के बात करते हो, अच्छे से बात करते हो, लेकिन जो बरसों से वहाँ पे काम करता है उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस उसका अलग होगा, ओके। आपके एक्सपीरियंस से थोड़ा सा अलग होगा, समझ में आ रहा है? यस और नो? यस मैम। तो Yes, जब ma'am. ग्रेपवाइन की बात करते हैं कि जब हम ज़्यादा पर्सनल, आप कोई भी जगह पे जब आप नए होते हो तो कोई भी जगह पे आप अपना पर्सनल जितना आप खुल के बात करोगे, लेकिन सभी लोग उतना पर्सनली आपका क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेज लेते हैं। ये तो बहुत बोलते हैं, इनको तो कुछ समझ में नहीं आता, या वगैरह वगैरह वगैरह, ओके। कितना फॉर एग्जाम्पल आपको बोलने की आदत है तो ओपन माइंडेड हो आप, ओके, सब कुछ बोलते हो आप अपना, तो फिर लोग मतलब क्या निकालते हैं, मतलब कैसे निकालते हैं, गलत निकालते हैं, गलत मतलब निकालते हैं। समझ में आ रहा है? आपके मुंह पे तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आपके यस मैम। पीठ पीछे कितना बोलते हैं, ये क्या क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो नहीं समझ पाते कि आप इतना ओपन माइंडेड हो, और आप भी नहीं समझ पाते क्योंकि आप अपनी नज़र से देख रहे हो कि हाँ सामने वाला भी मेरे जैसा ही है। तो जितना आप ज़्यादा ओपन होगे उतना आप ज़्यादा फंसोगे सामने वाले के साथ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम। किस तरह से? Yes, ma'am. किस तरह से? फॉर एग्जांपल आपको एक आपका सिंपल एग्जांपल, वो वाला पॉइंट फिर से बोलो। हाँ मैं बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल आप सभी अभी इकट्ठा होने वाले हैं, ओके। F5 के क्लास में सभी इकट्ठा होने वाले हैं, यहाँ पे सभी दिखते हैं ऑनलाइन, कुछ बच्चे दिखते हैं, कुछ बच्चे जो अभी नहीं दिख रहे वो भी आपको मिलने वाले हैं, लेकिन आप पहले दिन से किसी के साथ ज़्यादा ओपन हो गए, किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ, तो उसका देखने का नज़रिया आपके और आपका देखने का नज़रिया उसकी ओर कैसा होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? अलग होगा ना? अलग अलग होगा कि नहीं होगा? अलग होगा ना? यस और नो? यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू लिसन मी? यस यस मैम। यस ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूसरा एक एग्जाम्पल देती हूँ कि सभी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लास में सभी बच्चे बैठे हैं, ओके। मैं क्लास ले रही हूँ, आपका फर्स्ट लेक्चर ले रही हूँ, फिजिकली सामने सामने बात कर रही हूँ, ओके। तो पहले ही दिन आपने गलती कर दी, या पहले ही दिन आप फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा बोलने लगे, तो फिर आपको डांट मिलने वाली है, डांट मिलने वाली है। यस और नो? आप मस्ती कर रहे, क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ, तो आपको डांट मिलने वाली है। यस? यस यस मैम। ओके। तो उस टाइम मुझे क्या लगेगा, ये बहुत ही मस्ती करने वाला लड़का या लड़की है, बच्चा है, ओके। लेकिन आपने ये पहले अपना इमेज बनाया, लेकिन जैसे जैसे टाइम चला जाता है या थोड़े दिन के बाद, हाँ आप रेगुलरली लेक्चर अटेंड करते हो या सब कुछ अच्छे से लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो फिर मेरा देखने का नज़रिया कैसा होगा? थोड़ा सा चेंज होगा ना? थोड़ा सा चेंज होगा कि नहीं होगा? यस मैम। ओके। पहले ही दिन में आपने बहुत मस्ती कर दी, तो मैं क्या सोचूंगी, बहुत मस्ती वाले बच्चे हैं, बहुत परेशान करने वाले बच्चे हैं, ओके। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ने लगेंगे तो मेरा देखने का नज़रिया कैसे होगा? कैसे अलग होगा होगा। मेरा? अलग होगा। अलग होगा। दैट इज द थिंग। तो सबका जो एक देखने का नज़रिया होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं पहले ही दिन में मैंने आपको डांट दिया तो क्या होगा? क्या इमेज होगा मेरा? क्या होगा? आपको क्या लगेगा? क्या महसूस करेंगे? ये मैडम ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, एम आई राइट? यस मैम। ओके। मैंने स्पीड में सब कुछ पढ़ा दिया आपको,
समझ में आपको कुछ नहीं आ रहा है, स्पीड में पढ़ा दिया, मैंने अपना सिलेबस खत्म कर दिया, क्या बातें करेंगे आप? पहले दिन आए में या एक हफ्ते में आपका पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर दिया तो क्या होगा? क्या सोचेंगे आप? मुझे क्या बोलेंगे? ऐसे ही बोलेंगे कि मैडम को कितनी जल्दी है आती है और तुरंत पढ़ा के चली जाती है, समझ में नहीं हाँ, भी समझ में भी नहीं आता। नहीं आता है। सो दैट इज द थिंग कि जितना ज़्यादा आप ओपन होते हैं दूसरों के सामने पर्सनली, तो सामने, हाँ, यहाँ पे अभी तो मैं रिसेंट टाइम में तो मैं ऐसा ही बताऊंगी कि हर एक जो इंसान होता है वो अपने हिसाब से मतलब निकालते हैं। आप कितना भी इंटरप्रिटेशन दो, कितना भी एक्सप्लेनेशन दो, उसको इतना ही समझ आएगा जितना उसका समझ होगा, उसका जितना कैपेसिटी उतना ही समझ में आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको ऐसा बोला कि मैं ये फटाफट ले रही हूँ, लेकिन उसका पीछे का रीज़न क्या होगा ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शायद एग्ज़ाम आने वाली हो या कुछ हो, या फॉर एग्जाम्पल और कुछ रीज़न हो, आपको नहीं पता है उसका बैकग्राउंड, तो रीज़न हो सकता है। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। ये देखिए, typical example of situation promoting grapevine include layoffs, takeover and promotion, the introduction of the new technology, etc. However, the personal factor also encourage involving in the grapevine actively. The sixth reason why grapevine communication happenings in the organization. First point is emotion of the employees. दूसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल एंड पीयर ग्रुप्स। तो ये सब जगह होता है कि ग्रेपवाइन चैनल क्यों होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इमोशंस ऑफ एम्प्लॉयज, कि हर एक एम्प्लॉय जहाँ पे वो काम करता है तो उसका इमोशन वहाँ पे जुड़ा हुआ है। एम आई राइट? उसका इमोशन वहाँ पे जुड़ा रहता है, क्योंकि वी आर यस ह्यूमन मैम। बींग्स। अगर हम जानवरों को जब हम प्यार देते तो वो प्यार कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली हमारा इमोशंस वहाँ पे जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप कभी कभी फॉर एग्जाम्पल बहुत स्ट्रेस आ जाता है कि जब हम काम की जगह पे काम करते हैं, इतना प्रेशराइज किया जाता है कि हाँ इतना काम करना है, घर भी संभालना है, घर को भी देखना है, यहाँ पे भी रिश्ते बनाए रखना है। तो ये इमोशंस एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। दूसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल एंड पीयर ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे ही ग्रुप में हमारे दोस्त में से एक दोस्त ने हमारे साथ बोलना बंद कर दिया तो हमें कैसा लगता है? बुरा लगता है ना? बुरा लगता है कि नहीं लगता है? तो फिर यस हम क्या करते हैं? Yes, ma'am. वी आर आस्किंग द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ हिम और हर। दैट इज द थिंग, दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल एंड पीयर ग्रुप्स। तीसरा है एक्सेप्शनल इंफॉर्मेशन। Okay, when you are working as an employee you are getting so much information related to your organization, related to something else, so you have to just accept, you have to, yes, कौन बोल रहा है? सेकेंड वाला हाँ मैं वही बात, एग्जिस्टेंस बोला आपने, एग्जिस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल और पीयर ग्रुप्स। तो जब भी हम काम करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी जगह हम काम करते हैं, तो मैंने आपको MS धोनी का एक एग्जांपल दिया था कि नहीं दिया था? MS धोनी का एक एग्जांपल दिया था Yes, कि नहीं ma'am. दिया था? ओके, इसी तरीके से जब भी Yes, ma'am. आप कभी भी काम करेंगे तो आप अपना माहौल क्रिएट करेंगे। वहाँ पे आप अपने दोस्त को चुनेंगे कि आपको किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, आपको किससे रिश्ता बनाए, कैसे बनाए रखना है, वो वहाँ पे डिपेंड करता है, उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में कि फॉर एग्जांपल आपकी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन आपके जो फ्रेंड्स है, आपका जो फ्रेंड्स का ग्रुप है, मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूँ, बड़े बड़े आप एज में आपसे भी बड़े, लेकिन आपका थॉट और उनका थॉट एक जैसे होता है, या हम बोलते हैं कि कन्सेन्सस, एकमत आपण म्हणतो ना, की ते काय म्हणतात आणि तुम्ही काय म्हणतात ते एकमत होतोय, देन यू विल बी द फ्रेंड्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं? द एग्जिस्टेंस ऑफ द इनफॉर्मल एंड पीयर ग्रुप्स। इमोशंस वहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। डू अंडरस्टैंड?
Do you understand? Yes or no? Hello? Do you understand? Yes, ma'am. Okay. यस मैम तीसरा है Yes, ma'am. एक्सेप्शनल इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन जब भी आप काम करते हैं तो वहां पे आपको इंफॉर्मेशन बहुत सारी मिलने वाली है। इंफॉर्मेशन मिलने वाली रिलेटेड टू एनीथिंग एल्स, काम की भी और बिना काम की भी, काम की भी मिलने वाली है और बिना काम की भी मिलने वाली है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट यू वांट टू एक्सेप्ट, you will decide what you want to do. Okay, then job itself, then next point is job itself. For example, when you join there, that is what is your aim. I have to be here for many years, कि मुझे यहाँ पे टिके रहना है। जॉब इटसेल्फ। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो आप शायद आपको जॉब में से निकाल दें। एम आई राइट? एम आई राइट? कि जब आपका परफॉर्मेंस ma'am. अच्छा नहीं Ma'am. होता है तो जॉब में से आपको निकाल दें। दूसरा है पीपल ऑफ टॉकेटिव नेचर एंड सस्पिशियस एटीट्यूड। ये रेपन में ज़्यादा दिखाई देता है। टॉकेटिव पीपल, हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ उनको बोलने की बहुत आदत होती है, बोल दिया उनके मन में कुछ नहीं होता, झगड़ा करना तो भी जल्दी से बोल दिया, मन में कुछ नहीं है, दूसरे दिन भी वापस आपके पास आएंगे, दूसरे आधे घंटे के बाद वापस आपके पास आएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं सस्पिशियस एटीट्यूड, कुछ भी आप काम करें तो उसका नेचर ही है कि उसका नेचर है, हाँ, फॉर एग्जांपल शक करना। ओके, फॉर एग्जांपल आप अच्छी काम करें तो भी वो बात करता है, बुरा काम करे तो भी वो बात करेगा। सस्पिशियस नेचर, सस्पिशियस एटीट्यूड, ऐसा होता है कि नहीं, हमारे आसपास भी होता है, बहुत बार ऐसा होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। जैसे मैंने अभी आपको ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट हम कैसे क्रिएट करेंगे, belongingness, self-respect, enhance relationship। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट होता है स्टार्ट। डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। ठीक है, वी शैल स्टॉप हियर। Yes, ma'am. ओके मैम। ओके, गुड डे। Same to you, ma'am.